मॉर्निंग। आज हम हिंदी में पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ 1 जागरण गीत, यह कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। तो इसमें जो कवि कहने जा रहा है कि जागरण गीत, जागरण का मतलब होता है जागृत अवस्था में। तो जागृत अवस्था में लोगों को लाना चाह रहा है। जो लोग सो चुके हैं नींद में, मतलब जो आलस निरुत्साह अपने जीवन से निरुत्साहित हो चुके हैं, उनको वो जगाने आ रहा है। तो कवि का मानना है कि जो कल्पना लोग अर्थात स्वप्न में विचरण करने वाले हैं, उनको धरती की वास्तविकता को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस कविता में कवि असावधान और बेखबर पड़े लोगों को सोने के बदले जगाने और पतन के रास्ते चलने के बदले प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने का संदेश दे रहे हैं। तो एक पंक्ति है आगे, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। तो अब जो इसमें पंक्ति में कवि लोगों से कह रहे हैं कि मैं गीत के माध्यम से लोगों को जागृत करना चाहता हूँ। मतलब तुम गहरी नींद में तुम ना सो सकोगे। अब तुम जो गहराई में सो रहे थे या उसमें स्वप्न देख रहे थे, अब मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। मैं जागरण गीत कविता के माध्यम से तुम्हें जगाने आ रहा हूँ। तो अस्ताचल की गहराई अर्थात तुम्हें जो जीवन की बर्बादी की ओर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, बल्कि तुम्हें वहाँ जाने से रोकने के लिए मैं आकर्षक उदयाचल को सजाने के लिए, अर्थात तुम्हारे जीवन को आनंदित बनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। अब इतने दिनों से क्या कर रहे थे तुम कि कल्पना में, मतलब स्वप्न लोक में विचरण कर रहे थे और उसी में तुम अपने आप में खुश हो रहे थे। और साधना से सिहर कर, मतलब तुम मेहनत से घबरा रहे थे और उससे मुंह मोड़ रहे थे। अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और मैं आज तुम्हें धरती की जो वास्तविकता है वो बताने आ रहा हूँ। मतलब इस पंक्ति में बता रहे हैं, आज तक तुम कल्पना लोक में उड़ते रहे, आज तक सिर्फ तुम सपने देखते रहे और क्या करते रहे, मेहनत से दूर भागते रहे। अब तो मैं तुम्हें आकाश की उड़ान से नीचे धरती पर लाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अर्थात तुम्हें जीवन की वास्तविकता बताने आ रहा हूँ। सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, दुख नहीं वह शीश पर गुरु भार ढोना, शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहा है कि जो आलसी और जो निराश, जो कायर व्यक्ति थे, है ना, उनको प्रोत्साहित करते हुए क्या कह रहे हैं कि सुख नहीं या नींद में तुम जो स्वप्न में देख रहे हो, अर्थात नींद में सपने देख रहे हो, वो बल्कि सुखद नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे लिए क्या है, दुख। मतलब तुम इस चीज़ को अपने सिर पर ढो रहे हो, मतलब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दुखद है, तो इसे ढो पाना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। अर्थात नींद में सपने देखना किसी प्रकार से सुखद नहीं हो सकता, बल्कि यह एक प्रकार से बोझ बन जाएगा और उसे ढो पाना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। अब तक जिसे तुम सूल अर्थात जीवन की कठिनाई समझते थे, सूल का मतलब कठिनाई भी होता है और कांटा भी होता है, तो सूल का यहाँ से तात्पर्य क्या लिया है, कठिनाई से लिया है। तो तुम अपने जीवन की जो कठिनाइयाँ समझते थे, मैं उसको फूल बनाने आ रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारे जीवन की जो समस्या है उनको खत्म करने आ रहा हूँ। इसलिए इस कविता में वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें अपने जीवन में संघर्षरत रहना चाहिए, बल्कि उनसे भागना नहीं चाहिए। देखकर को मजदार को घबरा ना जाना, हाथ ले पतवार को घबरा ना जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने ना दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। तो मजदार में मतलब बीच में, अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष आ जाए, मुश्किलों को देखकर तुम घबरा नहीं जाना। हाथ से पतवार को, मतलब जो हाथ से तुम पतवार को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करना कि मैं किसी तरह से अपनी जो जीवन की समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करूं, और अगर तुम थक जाओगे तो मैं तुमको
उस समस्याओं से दूर करने का प्रयास करूँगा। मतलब जीवन संघर्ष से भागने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हुए कह रहा है कि तुम स्वयं को जीवन सागर के मझधार में पाकर घबरा नहीं जाना, अपितु उसका धैर्य और हिम्मत से काम लेना। जीवन सागर के मझधार से निकलकर किनारे पर आने के लिए तुम धैर्य रूपी पतवार को अपने हाथ में ले लो और साहस के साथ तुम किनारे पर आगे आ जाओ। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने ना दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारे जीवन में जो श्रृंखलाएं, जो समस्याएं हैं, है ना, मतलब जो जंजीर है, उनको तुम दूर करने का प्रयास करो। और संकीर्णताएं मतलब तुम्हारे मन में जो तुच्छता है, जो हीन भावना है, उनको तुम खत्म करने का प्रयास करो। तो इसमें वो यही कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कि जो तुच्छ विचार, हीन भावना है, तुम इनका परित्याग कर दो। मतलब आलसी और निराश व्यक्तियों को प्रोत्साहित करते ही कह रहे हैं कि तुम अपने मन की हीन करने वाले विचार की कड़ियों को क्या करो, तोड़ दो, खत्म कर दो। और तुम मतलब एक समुद्र की तरह विशाल और असीमित शक्ति से भरपूर अपने आप को समझना चाहिए, बल्कि पानी की एक बूंद की तरह तुमको नहीं समझना। अगर तुम ऐसा नहीं समझते हो तो मैं तुम्हें ऐसा भाव जगाने आ रहा हूँ। इस प्रकार तुम्हें एक बिंदु के समान जीवन जीने की स्थिति में नहीं रहने दूंगा, तो तुम्हें समुद्र की तरह जीने के लिए, तुम्हारे अंदर सोई हुई भावनाओं को जगाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो तुम उठो, धरती उठे, नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झंझनाए, विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने ना दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। अब कभी इसमें जो जीवन में हारे और निराश व्यक्ति को प्रोत्साहित करके क्या कह रहा है कि तुम अब गहरी नींद से जग जाओ और तुम्हारी जागृति और चेतना से इस संसार में इतनी जागृति और चेतना आ जाएगी कि सारा आसमान अपना मस्तक ऊंचा कर लेगा। तुम विकास के पथ पर आगे बढ़ने के उद्देश्य से मैं तुम्हारे जीवन में तुमको विपत मतलब तुमको हारने नहीं दूंगा, तो तुम्हें प्रगति के रास्ते पर मैं बढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। तो मैं निरंतर तुम्हें विकास के रास्ते पर निरंतर बढ़ाने के उद्देश्य से तुम्हारे पास आऊँगा और तुमको हमेशा मैं प्रोत्साहित करता रहूँगा। तो इस जो कविता में जो कवि से यह बताना चाह रहा है कि तुम्हें हमेशा कर्मनिष्ठ मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए करते, और संघर्ष से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष रहना चाहिए का, और प्रगति की राह को हमेशा अपनाना चाहिए। चलिए इसके बाद शब्दार्थ आपको कॉपियों में करना है, और अब इसके बाद जो बुक एक्टिविटी है उस पर हम आते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। अब इसमें क्या दिया है, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, सभी जानते हैं। जैसे इस पर बताया एक पेड़ का मतलब तरु भी होता है और वृक्ष भी होता है। तो इसमें जो दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर आपको निशान लगाना है। तो आकाश, आकाश का मतलब नभ, पाताल, व्योम। अब क्या क्या होता है आपको टिक लगाना है। तो आकाश का मतलब नभ भी होता है और पाताल नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। और व्योम माने भी आकाश होता है, तो ये आपका सही है। अब फूल, फूल का मतलब होता है पुष्प, शूल माने होता है कांटा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। और कुसुम माने भी होता है फूल। धरती, धरती का मतलब धरा होता है, पृथ्वी होता है, संसार नहीं होता है, इसलिए गलत है, संसार का मतलब जग। अब सिंधु, सिंधु रिक्त, रिक्त का मतलब खाली होता है, इसलिए गलत है। और सागर होता है सिंधु, सही है। और समुद्र भी सही है। अब पथ, पथ माने राह, ठीक है, मार्ग भी ठीक है। और ये प्रजा ये रॉन्ग है। चलिए इसके बाद आगे है आप, अब उल्टे शब्द आपको बताना है ना, जैसे अनुज, अग्रज और आय का व्यय। तो अस्ताचल का मतलब क्या होता है, उदयाचल। और काल्पनिक का मतलब होता है वास्तविक। और शूल, शूल का मतलब होगा जो पुष्प है। आकाश, पाताल। और जो गुरु का मतलब है शिष्य और दुख का मतलब है सुख।
अब कुछ शब्द सुनने में एक समान, लिखने में थोड़े भिन्न, परंतु अर्थ में पूरी तरह से भिन्न होते ने समरूपी शब्द भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे वात बातचीत और वात माने हवा। तो यहाँ पे आपको जो रंगीन शब्द दिए हैं, रंगीन मतलब इसमें जो आपके बुक में जो कलर दिखाए गए हैं वो, जैसे इसमें अतुल, अतुल है रंगीन शब्द है, तो अतुल, मैं तुम्हें अतुल, यहाँ पे अतुल की जगह क्या आ जाएगा, अतल। और तुम्हें आसमान लिखा है तो आसमान की जगह क्या आ जाएगा, आसमान। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कुल, कुल कुल का मतलब अंश होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुल। पूरा वाक्य लिखेंगे आप। और मैं तुम्हें प्रगति की दशा, दशा नहीं होता है, यहाँ पे होता है दिशा। इसके बाद है सफल होने के लिए मैं तुम्हें क्रम, क्रम नहीं यहाँ पे कर्म। चलिए।